दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चार भाई और उनके सपनों का घर। 60 से 70 साल पहले की बात है। एक गांव में चार किसान भाई रहते थे। चारों को आपस में बहुत प्रेम था। चारों भाइयों में एक भाई जन्म से अंधा था, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले तीनों भाई अंधे भाई से सलाह जरूर लेते थे और वो हमेशा दूर की सोचकर उन्हें सही सुझाव देता था। उस जमाने में पैसों की बहुत कमी होती थी, जिस वजह से गरीबी बहुत थी और लोगों के घर भी बहुत छोटे और मिट्टी के हुआ करते थे। हर साल बरसात में उनके घर बह जाया करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने एक मजबूत और टिकाऊ घर बनाने का विचार किया और अपने अंधे भाई के पास उसकी राय लेने पहुंचते हैं। अंधा भाई उनकी पूरी बात सुन सोच विचार में लग जाता है। बड़ा घर बनाने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत पड़ेगी, अंधा भाई कहता है। उनकी गांव में जो जमीन थी वह छोटे छोटे टुकड़ों में थी। एक बड़ी जगह थी उनके पास, मगर वह गांव के बाहर शमशान से लगी हुई थी। वहां घर बनाने के बारे में सोचकर चारों भाई थोड़े परेशान हो गए। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय कर ही लिया कि वो शमशान के पास वाली जमीन पर अपना बड़ा घर बनाएंगे। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, पर वो न माने। उनका फैसला अडिग था। गांव वालों को लगता था कि शमशान के पास रहना सही नहीं है। अंधे भाई घर बनाने से पहले बाकी तीनों भाइयों को कुछ बातें समझाई जो उन्हें पहले ही जानना बहुत जरूरी था। पहली बात ये, घर बनाने से पहले उस जगह की शुद्धि के लिए वहां व्यवस्थित पूजा पाठ करें। दूसरी बात, उस घर के मेन दरवाजे की ऊंचाई 3.5 फीट होगी, जिससे कोई भी बिना सिर झुकाकर घर को प्रणाम किए बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब तीसरी और आखिरी बात, उस घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा लेकर घर के अंदर कभी नहीं आएगा। इन तीनों शर्तों को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर यह पूरी नहीं की गई तो उस घर में काली शक्तियों का राज रहेगा। वहां कोई भी इंसान रह नहीं पाएगा। अब तीनों भाई अपनी सारी जमा पूंजी निकालते हैं और पूरी जिद से लग जाते हैं अपने घर को बनाने में। 14 महीने दिन रात की मेहनत के बाद 6 कमरे, एक आंगन और दोनों तरफ से बरामदा के साथ एक बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा घर जिसे देखने उस जमाने में दूर दूर से लोग आते थे। तीनों भाई अपने घर को देखकर फूले नहीं समाते। घर के गृह प्रवेश के बाद वो सभी अपने अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगते हैं। 2 शर्तें तो उन्होंने घर बनाते समय ही पूरी कर दी। तीसरी और आखिरी शर्त ऐसी थी जो उन्हें आजीवन याद रखना था। तीनों भाइयों की पत्नियां काफी समझदार थी, मगर सबसे छोटे भाई की पत्नी थोड़ी झगड़ालू और अकड़ू किस्म की थी। वह किसी का आदर सम्मान नहीं करती थी और न ही किसी की बातों को सुनती समझती, हमेशा अपनी अकड़ में रहती थी। यह बात घर में छोटे बड़े सभी को अच्छी तरह समझाई गई थी कि घर के अंदर मांस मछली ले जाने की तगड़ी मनाही है। जब कभी भी घर के लोगों की मांस मछली खाने की इच्छा होती, वे घर के बाहर अहाते में पका लिया करते और वहीं खा पी कर साफ सफाई कर देते थे, मगर घर के अंदर नहीं लाते। देखते ही देखते वर्षों बीत गए। चारों भाई अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। आखिर वह दिन आ ही गया जिस बात का उन्हें डर था। अचानक से घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। घर के सभी सदस्यों की तबीयत खराब रहने लगी। जिन खेतों के अनाज से वो पूरे साल मौज से खाया करते थे, अब वही अनाज 3 से 4 महीने में ही खत्म हो जाते थे। घर में अन्न की पूर्ति नहीं हो रही थी, फिर भी वो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। बुरा झटका उन्हें तब लगा जब हल्की सी बूंदाबांदी के बाद उनके बरामदे की दीवार गिर गई और बड़े भाई के बेटे की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। घर में दुख का माहौल था।
पर इन सब के बीच अंधा भाई कुछ और ही सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि इतने सालों से इतनी बरसात के थपेड़े सहने के बाद भी दीवार में एक दरार नहीं आई। आज अचानक हल्की बूंदाबांदी से दीवार कैसे गिर सकती है? हमारे हाथों जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब धीरे धीरे उसको वो सब याद आने लगा जो उसके घर में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं घट रही थी। अचानक उसे कुछ सूझा। वह तुरंत उठकर घर के आंगन में पहुंचता है और घर के सभी सदस्यों को वहां बुलाता है। बड़े ही तीखे स्वर में वह सभी से एक ही बात पूछता है, वह कौन है जिसने अशुभ चीज घर के अंदर लाई है? अंधे भाई को इतने गुस्से में देख सभी उलझन में पड़ जाते हैं। छोटी बहू को छोड़कर सभी यह बात मानते हैं कि किसी ने कोई गलती नहीं की है। छोटी बहू इसलिए शांत रहती है क्योंकि वह जानती है वह कितना भी झूठ बोले सभी उसका झूठ पकड़ ही लेंगे। अपनी पत्नी के द्वारा इतनी बड़ी गलती होते देख छोटा भाई बहुत क्रोधित होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, क्या सच में उसी ने यह गलती की है? पति को गुस्से में गरजते देख छोटी बहू बहुत रोती है और यह बात मान लेती है कि यह परिवार की तबाही वाला काम उसी के हाथों हुआ है। अब अंधा भाई बिना किसी सफाई के सीधा आदेश देता है कि किसी भी तरह सूर्यास्त के पहले उन्हें वह घर खाली कर देना है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन अंधा भाई यह सब कहकर उन्हें सांत्वना देता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। यह उनके परिवार की जिंदगी का सवाल है। अंधे भाई की बात सुन सभी अपना सामान बांधने में लग जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करने के बाद भी वो सब सारा सामान सूर्यास्त के पहले नहीं निकाल पाते। अनाज की कुछ बोरियां उनके घर में छूट जाती है। बांधा हुआ सारा सामान लेकर वो अपने गांव पहुंचते हैं। गांव वाले उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर देते हैं। रात अच्छी तरह बीतती है। अगले दिन सुबह दो भाई वापस बड़े घर जाते हैं छूटी हुई अनाज की बोरियां लाने, मगर वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जगह तो पूरी तरह वीरान और सन्नाटे से भरी हुई महसूस होती है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई बवंडर आया और पूरा घर उड़ा कर ले गया। एक टूटी हुई ईंट भी नहीं थी वहां पर। दोनों भाई तुरंत यह खबर अंधे भाई को देते हैं। यह सुनकर अंधा भाई उन्हें कहता है वह जानता था ऐसी कुछ अनहोनी का अंदेशा था उसे, इसलिए उसने कल ही सूर्यास्त के पहले घर खाली करवा दिया। और साथ ही साथ अंधा भाई एक और बात बताकर अपने भाइयों को सचेत करता है कि जब हम अपने नए घर और बड़े घर में रहने गए थे तो वहाँ हर दिन पूजा पाठ होता था। सुबह शाम धूप बत्ती जलाए जाते थे, मंत्रोच्चारण किया जाता था। इस वजह से उस घर में देवताओं का वास था। अच्छी शक्तियां उसमें हमेशा हमारा बचाव करती थी। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए घर वालों ने पूजा पाठ करने कम कर दिए और हद तो तब हो गई जब छोटी बहू ने अशुद्ध मांस लेकर घर की दहलीज लांघ दी। इस वजह से घर में बुरी शक्तियों का वास हो गया। उसी मांस के साथ बुरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर गई। अब चारों भाई गांव में ही छोटा सा घर बनाकर साथ साथ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और सुख से खाते पीते हैं। मगर आज भी जब वो उस रास्ते से गुजरते हैं, वहां की बहती हवाओं की फुसफुसाहट उन्हें उनके घर की याद दिला ही देती है। दोस्तों, यह एक स्वरचित कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।